ए रमित की माँ, चाय बनी ना क्या? अरे जीजा चाय बनने में टाइम लगा है, पकी हुई चाय अच्छी लगे। एक बात बताऊं, दीवार में आला और घर में साला, बस दुखी करे। ये लो आपकी चाय। बहुत टाइम लगाया। चाय बनने में टाइम तो लगेगा। वाह, अरे ये सूरज आज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल गया भाई? पिताजी मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बता। पिताजी मुझे नौकरी की तैयारी करनी है। अरे क्या हो रहा है इस घर में? आज ही हो? बेटे क्या बात है, तू ठीक तो है? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, पर मैंने सोच लिया अब मैं नौकरी की तैयारी करूँगा और पढ़ाई करूँगा। भाई एक बात है, जिसने भी यह बात तेरे दिमाग में डाली ना, वो इंसान नहीं अवतार ही होगा। जीजा मुझे लगा तुम्हारी बात का बुरा मान गया, कोई कड़ी बात कर दी तुमने से। ना मामा, मैंने खुद ही सोचा। पिताजी ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया कि मैं उस पढ़ाई को बेकार कर रहा हूँ। बेटा जो तूने सोचा ना, बहुत बढ़िया सोचा। आज मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई। यह जो पुरखों की हमारी संपत्ति है ना, यह तो धरोहर हो, इसे बढ़ाए करे। बेटा तू पढ़, कहीं कोचिंग कर, जितना पैसा लगेगा ना तेरा बाप देगा, तुझे किसी चीज की कमी नहीं आन दूं। तू पढ़ बेटा। है भाई, मैंने तो पढ़ाई पूरी कर ली थी, अब कौन सी पढ़ाई करने जा रहा तो? मैं एसएससी की तैयारी करूँगा और उसकी कोचिंग के लिए दिल्ली जाऊँगा। बेटे तू पहले बार इतनी दूर जा रहा है, मेरा मन कैसे लगेगा? ए दिल्ली नहीं हो करते। देख पहली बार तो अपने पैरों पे भी खड़ा होने लग रहा है, इसे जान दे। यू कुछ ना कुछ काम करेगा, नाम कमाएगा, पैसे कमाएगा, हमारे घर का खानदान का नाम रोशन करेगा। बेटा तू तैयारी कर, लोग क्या नहीं करते। हेलो। हाँ रमित, मैं कल शहर जा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। मुझे तुमसे मिलना है। मैं घर से नहीं निकल सकती। मुझे नहीं पता कैसे भी आओ, मैं फिर कल चला जाऊँगा। एक बार मिल तो लो जाने से पहले। चलो ठीक है, देखती हूँ मैं। देखना कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा पुलिया पे इंतज़ार करूँगा। ठीक है, मैं शाम को जैसे तैसे करके आती हूँ। ठीक है। अच्छा, तुम जा तो रहे हो, मुझसे नाराज तो नहीं हो? गुस्सा तो हूँ, पर क्या करूँ, तुझे पाना भी तो है। मैं भी तो तुम्हें खोना नहीं चाहती ना। अच्छा, मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी? मैं किसी अच्छे से लड़के से शादी कर लूंगी। ऐसा करोगी तुम? अगर तुम अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आ गए तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं जा ही नहीं रहा फिर। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जब वापस आऊंगा ना तो कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। वादा तो नहीं तोड़ोगे? हाँ तोड़ दूंगा। क्या कह रहे हो? अब मैं मजाक भी नहीं कर सकता। तुम जल्दी से जाओ और कुछ बनकर वापस आना, और मैं इंतजार करूंगी। प्रधान जी, महेंद्र हमारे काबू से बाहर है। हमने गांव में उसकी इतनी बदनामी करके देख ली, मगर हमारी बात कोई मानता ही नहीं। कुछ सोचो प्रधान जी। मैंने सोच लिया है, हमारे पास मौका है महेंद्र से बदला लेने का। रमित तो शहर चला गया, पर वो सतपाल भी तो है प्रधान जी। वो अनपढ़ अनाड़ी, उसकी परवाह मत करो। तुम तो केवल महेंद्र के विषय में सोचो। ठीक कह रहे हो। ओ साइंटिस्ट, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है भाई? मैं ऐसा प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसे धूल, ये कोहरा, ये ठंड
सब खत्म कर दूंगा, मौसम बदल दूंगा मैं, मौसम। साइंटिस्ट हूँ मैं, साइंटिस्ट। ताई तो ना आया? अरे ना है, ऊपर खाना बना रही, आ जा तू, आ जा। कई दिनों से रमित दिखाई नहीं दे रहा। रमित तो भाई शहर गया सरकारी नौकरी की तैयारी में। अरे मामा, ऐसी कौन सी आफत आ गई तुझे नौकरी की तैयारी करनी पड़ रही है? अरे पटवारी की साली है ना अन्नू, उसके चक्कर में शहर गया। पटवारी है सरकारी नौकर। अन्नू कह रही थी मेरे घर वाले भी सरकारी नौकर से शादी करेंगे। लोग सरकारी नौकरी को क्या समझते हैं पता नहीं। अरे सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है साइंटिस्ट। मैं ऐसी दवाई बना दूंगा, पटवारी का पिचकारी बना दूंगा मैं। अरे भैया, पटवारी ने तो उससे मिलना जुलना ही बंद कर रखा अन्नू से। मैं ऐसी भी दवाई बना दूंगा, कोई किसी से भी कहीं भी बेरोक टोक मिल सकता है, कोई किसी को नहीं रोकेगा। और मामा तू भी कहीं भी किसी से भी मिल सकता है। अरे तू उस दवाई का प्रयोग करना जो तूने हमारी बहन पर प्रयोग करी थी। ना मामा, वो दवाई बहुत खतरनाक है। उस दिन की पिटाई आज तक नहीं भूला मैं, आज तक पिछुंडा टूटा पड़ा मेरा। अरे क्यों डर रहा है, तेरा मामा तेरे साथ है। अरे देख ले मामा, कभी भागलेर में ही पिटता रहूं, साइंटिस्ट को पिटवा दे, साइंटिस्ट को। अरे ना भागने का, तेरे साथ खड़ा रहूं, तू दवाई लेगा। ठीक है। हेलो। तूने फोन किया है? मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तेरा फोन का। सुबह तो किया था। वो तो गुड मॉर्निंग के लिए था, अब लंच टाइम है। तुम्हें पता है ना, जब तक तुम्हारा फोन नहीं आता मैं लंच नहीं करता। अच्छा, अब पूरे दिन मुझसे बात ही करते रहा करोगे तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान दोगे? जब तक तुम्हारा फोन नहीं आता ना तो मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तुम चाहती हो क्या मैं फेल हो जाऊं? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए ना पढ़ने का। देख सीधी सी बात है, तेरा फोन नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा फिर। अच्छा जी, फिर उस वादे का क्या होगा जो तुमने मुझसे किया है? मैं पढ़ाई कर तो रहा हूँ, कर नहीं रहा मेहनत में। मेरा फोन आए या ना आए, तुम्हें अपनी पढ़ाई में मन लगाना ही लगाना है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कह रही हो ऐसे ही कर लूंगा। चलो अब ये बताओ, ठीक हो तुम? ओहो, जनाब को अब ख्याल आया हाल चाल पूछने का भी? अब तो बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। अच्छा ठीक है। मामा, एक काम करिए, प्रयोग होते ही भाग लिए। ओए साइंटिस्ट, अपने प्रयोग को सफलता से और ध्यानपूर्वक करिए। ऐसा ना हो कभी वहां जाकर पिटे। वैसे आना जाना कम है, हमने तो वहां के भागने के रास्ते भी ना देख के। मामा, अगर कोई चूक होगी तो पिटूंगा तो मैं भी ना। अब तू तो रोज पिटा है, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ ऐसे खतरे में। बेइज्जती, साइंटिस्ट की बेइज्जती। आ जाओ श्रीमान जी। मेरे से कभी चूक हुई आज तक? ना कभी भी सफल ना। प्रयोग करे हमने आज तक। ओ भैया, तू इसे सफल हो जान दे, मैं तुझे सफल मान लूंगा। हाँ चलेंगे। भाई साहब जी राम राम। राम राम। सतपाल, आज तू कैसे रास्ता भटक गया? तू तो कभी आता ही ना हमारे यहाँ। चला जा, बैठ जा। साइंटिस्ट, तू भी ठीक है? हाँ चाचा, और सब ठीक ठाक है तुम? हाँ बढ़िया भाई, बढ़िया। और राजेश सब बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया। भैया भाभी कहाँ है? चाय बना रही है अंदर। तुम्हें राम राम करी हूँ। हाँ भी सतपाल, हाँ जी। एक बात बताओ, देखो हमें तुमसे या महेंद्र से तो कोई परेशानी है नहीं। भाभी राम राम। राम राम। मन्ना, आपको तो पहचाना नहीं। मुझे नहीं पहचाना? देश के महान साइंटिस्ट को नहीं पहचाना? मेरे नाम का डंका देश विदेश में बज रहा है, सारी दुनिया में धूम मचा रखी मेरे नाम ने, और आपने मुझे नहीं पहचाना? अच्छा खैर कोई बात नहीं। वो राजेश पटवारी, मेरा मतलब राजेश भाई ने गिलास मंगाया। गिलास? गिलास किस लिए मंगाया उन्होंने? अब मुझे नहीं पता किस लिए मंगाया, पर मंगाया है। लो गिलास। अब मुझे याद आया, वो गिलास नहीं, उन्होंने चाय मंगाई है। चाय?
ये जो गांव में पंचायती तालाब है, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है क्या प्रधान अरे जी? ना ना, सब कह रहे हैं ऐसे, कोई गड़बड़ ना, सब ठीक चल रहा है। अच्छा भाई साहब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं सतपाल सिंह, बैठो यार, चाय पी के जाइयो, बैठो। अरे नहीं मैं चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी से कुछ काम भी है। मामा बैठो तुम, रमित भी शहर गया, इसी उपलक्ष्य में पी लो चाय। अरे साइंटिस्ट बैठ यार, तू भी चाय पी के जाइए। नहीं नहीं मैं बैठता नहीं हूँ जी। भाई साहब मैं चल रहा हूँ, चाय का दी फिर अरे नहीं करूँगा। नहीं, अरे सतपाल सिंह बैठो यार, चाय पी के जाइयो। बहू चाय लिया बेटा? बिल्कुल मन नहीं है, मैं सीधी रोटी खा रहा था। अरे सतपाल सिंह कभी कभी तो आओ यार तुम। अरे आए गए लो। लो पिताजी चाय। लो सतपाल सिंह चाय पियो। साइंटिस्ट ले तू भी चाय पी। साइंटिस्ट चाय नहीं पीते हैं। अरे पी ले थोड़ी नहीं सी। नहीं मैं पीता ही नहीं हूँ। जब ये पी रहे तो अरे नहीं सतपाल सिंह पी के दे। थोड़ी सी चाय कम कर। अरे पियो मामा, कितनी सी है। अरे पियो यार। हाँ सतपाल सिंह पियो चाय, अच्छी है। हाँ जी, अच्छी अच्छी है तो पियेंगे। क्या आफत है इस घर में? अरे क्या आफत, क्या आफत? कौन हो रहा है ये? क्या ज़ॉम्बी से निकल रहा है? तेरा ससुरा तो हैं? एक और ये कहाँ से आया? चल के आया साढ़े एकदम सफल पर नहीं होगा। क्या पता इस घर में? क्या अजी मैं तो साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट है तू? हाँ जी। तेरा ही करा धरा दिखा है सारा? हाँ जी हाँ मेरा ये तेरा साइंटिस्ट पढ़ाई करना पड़ता दिखा आज। की आपत्ति भाई है कि भूत से लिकड़ लिकड़ के आया यार मेरे चिपट के। पता नहीं आज किसका मुंह देख के लिकड़ा हूँ तड़की तड़क। वैसे तो मैं इस मोहल्ले में कभी नहीं आता, आज आया हूँ, बड़ी गड़बड़ होगी। चल उतर तो गया इनका भूत सा, पता नहीं अब क्या होगा, मैं लिख लूँ। अरे वो शाम की लाख दारू वारू है ना? ना खत्म होगी। सारी खत्म कर दी। अरे क्या कर रहे हो तुमने? अभी महेंद्र वाला काम नहीं किया? अजी हम तो तैयार है प्रधान जी, बताओ ना क्या करना है। अगर हम उसे लाठी डंडों से मारेंगे तो फंसेंगे हम भी। तो फिर बताओ प्रधान जी क्या करना है? तुम उस पर चोरी की गाड़ी चढ़ा दो, एक्सीडेंट का नाम भी हो जाएगा और ये भी पता नहीं लगेगा कि गाड़ी किसकी थी। बताओ फिर कहाँ और कैसे करना है? वो सुबह सुबह मंदिर के रास्ते खेत पर जाता है, वहीं गाड़ी चढ़ा दो। ठीक है प्रधान जी। बहुत दिन हो गए हैं, अंकल जी से मिलाती हूँ, पर जाऊँ कैसे?
हाँ, कहाँ? मंदिर जा रही हूँ। एक बार बात समझा दी, समझ में नहीं आती क्या? मना करा ना, बाहर नहीं जाना। अरे राजेश, जाने दे, मंदिर जाने से क्यों रोक रहा? पिताजी तुम्हें सारी बात का पता है, तुम फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। अरे अब क्यों रोक रहे हो? सहरमित तो है नहीं यहाँ, मंदिर ही तो जा रही, जान दो। अरे बहू सही कह रही है, जाने दे मंदिर, जा बेटा जा। खुश हो जाइए दोनों, अगर कल को कोई बात होगी ना मुझसे मत कहियो, ठीक है? इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हेलो, हाँ बेटा। हेलो, नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, कैसा है तू? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। मैं भी बढ़िया बेटा। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है पिताजी, कल एसएससी का फॉर्म भी भर दिया। अच्छा बेटा, ये तो तूने बहुत बढ़िया किया। पिताजी वो हाँ हाँ बता बेटा। वो माँ और मामा कैसे हैं? बेटा वे तो बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं। मामा से बात करवा दो। अच्छा, मामा तो तेरा यही है, सतपाल ले बात कर। हाँ रमित, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ मामा। मामा वो अन्नू का फोन बंद जा रहा। अन्नू का फोन? भाई पता नहीं कैसा बंदा आ रहा। मामा तो जाके देखो ना क्या बात है। अब मैं कैसा पता करूं? तू तो जाने ये धर्मवीर और पटवारी मुझे घर में घुसन देंगे। मगर जब तू कह रहा चल कोशिश करता हूँ पता लगाने की। मामा पता करके मुझे जरूर बताइयो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ भाई। ठीक है मामा। मैंने अपने दोस्त रमित से मिलने के लिए ऐसा फार्मूला तैयार कर लिया है, इसे पीते ही मैं बाज बन जाऊंगा और जब जी चाहे अपने दोस्त से मिल सकता हूँ। यस, लेकिन इस फार्मूले को इस्तेमाल किस पे करना है ये देखना होगा। हाँ, आ रहा है।
ओए, इस दवाई को पी, इसे पीते ही तू बाज बन जाएगा, उड़ेगा। अरे मैं ना बन रहा बाज बाज। अबे इसे पी, बाज बनेगा। अरे मैं पी रहा भैया बाज में। नहीं। ओ अबे उठ जा! अरे उठ जाओ! अरे कोई तो परेशान सफल होने दो मेरा। उठ! गलत परियोग को दिखे, मर गया। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। आ गया मेरा बेटा? हाँ जी पिताजी। अरे वाह, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ मम्मा जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अरे रमित की माँ, बाहर तो आ देख कौन आया। अरे आ गया मेरा बेटा। अरे तेरे बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था, और ये घर भी पूरा सुना सुना रहता था। अब तो माँ आ गया ना माँ। बेटा तेरी पढ़ाई का क्या रहा? पिताजी पेपर तो हो गया, बस अब रिजल्ट का इंतजार है। बेटा मेरे तो कलेजे को ठंड पड़ी, खानदान का नाम रोशन सा कर दिया तूने। बहुत बेटा, बहुत कुछ कर दिया। बस जा कुछ खा चल ले। आ जा बेटा, कुछ खा।
रमित क्या हो गया? कुछ ना मामा, ना तो अन्नू का फोन मिलता ना वह दिखी। मैंने तुमसे कितनी बार पूछी, तुमने मुझे कुछ बताई क्या बात है क्या ना है। वो मुझे पता ना, मैं कई बार गया उनके घर, धर्मवीर पटवारी को देखकर वापस आ गया। पता ना क्या हो रहा उसे। मैं चल जाऊँ। ओ सुना मेरे दोस्त, बहुत दिन में आया, कहाँ चाहते हैं ना? अरे तू मेरी छोड़ यार, अन्नू के समझ में ही ना आ रही कहाँ है कहाँ नहीं है। कितने फोन करे उसे, हर टाइम हर बेर फोन स्विच ऑफ, बात ही ना हुई उससे। अरे तो उससे जाके मिलना। अरे गया हाँ पटवारी घर के माई, वो चमकी ही ना। अरे वहाँ थोड़ा ही ना होगी, अपने घर चली गई होगी। घर चली गई? और मैंने सुना उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चली गई। मुझे तो किसी ने बताई ना बाकी एक्सीडेंट के बारे में। भाई इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा होगा, और हो सकता है उस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल खराब हो गया हो। तो यार मोबाइल ही तो खराब हुआ होगा, नंबर तो है उस पर मेरा। भाई इस बात को तो वही बता सके। यार मेरी समझ में ना आ रही कुछ भी। अरे देख ये वाली आशिक। अरे आजकल तेरी सेटिंग कहाँ है? अरे इस तरह मिलती है, वो उनने अपना यार बदल लिया। हम पे क्यों जोर दिखा रहा है? भाई तू जिसके खातिर लड़ना चाह रहा है ना, उसके ब्याह के कार्ड बट लिए। क्या बकवास कर रहा है? बकवास ना करते, पटवारी प्रधान ने घर उसके ब्याह के करड़ दे गया। वो ऐसा ना कर सकती। यकीन ना आ रहा, जाकर पूछ ले पटवारी से, प्रधान के घर कार्ड रखा उसका। प्रधान जी पटवारी के साली का कार्ड कहाँ है? अरे क्या बात हो गई? अरे मुझे बताओ कार्ड कहाँ है? बात क्या हो गई? देख रहे हो महेंद्र का कैसे बदमाश कर रहा है घर में आके हमारे? देख रहे हो तुम इसका कैसे बदमाशी कर रहा है ये? मैं कहाँ गया रे? देख रहे हो महेंद्र का किस तरह से बदमाशी कर रहा? इनके नौते नहीं आ रहे तो हमारा क्या कसूर है? चलिए महेंद्र से चल के बात करते हैं। अरे ओ सतपाल, ये महेंद्र कहाँ है? वो तो घर पे है, क्या बात हुई? अरे महेंद्र का लड़का मेरे घर घुस गया। घर में घुस गया? हाँ। क्यों? मेरे घर में पटवारी की साली की शादी का कार्ड रखा था, उसे लेके भाग गया। कार्ड लेकर भाग गया? हाँ। किधर को गया? मुझे क्या पता कहाँ गया, मेरे घर से तो भाग गया। इतना प्यार करके क्यों दिल तोड़ा उसने, अपना बना के क्यों मुंह मोड़ा उसने, इतना प्यार करके क्यों दिल तोड़ा उसने, अपना बना के क्यों मुंह मोड़ा उसने। हो की गलती थी मेरी क्यों कर खुद ने समझाऊं, की गलती थी मेरी क्यों कर खुद ने समझाऊं। कौन सुनेगा मेरी रे मैं किसने जाके सुनाऊं, वो तो कहेगी भूल जा पता क्यों कर उसने भुलाऊं, वो तो कहेगी भूल जा पता क्यों कर उसने भुलाऊं। याद आवे रे उसकी याद आवे, याद आवे रे उसकी याद आवे।
छोड़ के जावेगी, यो गम का घड़ा मेरे पे फोड़ के जावेगी, फोड़ के जावेगी। ना उम्मीद थी कि वो मन छोड़ के जावेगी, यो गम का घड़ा मेरे पे फोड़ के जावेगी। वो दर्द भरी कहानी किस किस के आगे मैं गाऊं, हो दर्द भरी कहानी किस किस के आगे मैं गाऊं। कौन सुनेगा मेरी रे मैं किसने जाके सुनाऊं, वो तो कहेगी भूल जा पता क्यों करूं उसने भुलाऊं, वो तो कहेगी भूल जा पता क्यों करूं उसने भुलाऊं। कर कह दूंगा तो थी दीवानी रे, छोड़ के अपने यार ने क्यों होई बेगानी रे। हाय बेवफा तू कर कह दूंगा तो थी दीवानी रे, छोड़ के अपने यार ने क्यों होई बेगानी रे। वो तो मेरे बिन जी लेगी मैं उसके बिन मर जाऊं, वो तो मेरे बिन जी लेगी मैं उसके बिन मर जाऊं। कौन सुनेगा मेरी रे मैं किसने जाके सुनाऊं, वो तो कहेगी भूल जा पता क्यों करूं उसने भुलाऊं, वो तो कहेगी भूल जा पता क्यों करूं उसने भुलाऊं। रमित रुक, रमित कहाँ जा रहा है? रुक तो सही। देख मामा निशानी कर रही है। तू घर चल। नहीं मैं उससे पूछ के आऊंगा उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तू घर चल। नहीं मामा मैं उससे पूछ के आऊंगा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की। उसने बेवफाई नहीं की। बेवफाई नहीं की तो और क्या किया है? वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही है। उसकी कुछ मजबूरी रही होगी। क्या मजबूरी रही होगी? उसने मुझे धोखा दिया मामा, इस धोखे का बदला मैं लेकर रहूंगा। तू जानता है आज जीजा जी जिंदा है तो सिर्फ उसी की वजह से। ये क्या कह रहे हो मामा? तू घर चल, मैं घर चल कर बताता हूँ। नहीं मामा मुझे भी बताओ क्या बात है। वो प्रधान के आदमी जीजा जी को मारने के लिए आए और उन्हें बचाने के चक्कर में अन्नू का एक्सीडेंट हो गया। प्रधान के आदमी? मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मामा। रमित, रमित रुक तो सही, ऐसा मत कर। ये रुकने वाला नहीं है।
अरे रमित की माँ, चाय ले आ जल्दी, मुझे मीटिंग में भी जाना है। ये लो जी गर्मा गर्म चाय। बहुत टाइम लगाते हो भाई। ओए महेंद्र, क्या बात प्रधान जी, बहुत आंख बबूला हो रहे हो। आग बबूले की बात कर रहे हो? ऐसे दिन भी आ गए, नौते तो आते नहीं, जबरदस्ती शादी में जा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो प्रधान जी, मेरे घर में आए हो इसलिए चुप हूँ। क्या बात हुई ये बताओ साफ साफ। दाने वाने खत्म हो गए क्या? मैं भिजवा दूंगा, मैं परोसा भी भिजवा दूंगा, इसकी जरूरत हो तो ये भी भिजवा दूंगा। प्रधान जी होश की खा लो, पानी सर से ऊपर जा रहा, अगर मेरा माथा घूम गया ना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या हुआ ये बताओ। तेरा लड़का मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर कार्ड ले गया। किसका कार्ड ले गया? पटवारी की साली की शादी का। ताऊ जी, वो रमित भैया है ना, वो प्रधान जी की बैठक के सामने प्रधान जी के आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। देख ले महेंद्र, तेरा लड़का सरेआम गुंडागर्दी भी करने लगा। यो रमित ना हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ने का, नाश करवा के मरने का। छोड़ दे रमित, छोड़ दे, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो प्रधान ने भेजा था तेरे पिताजी को मारने के लिए, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। देख ले महेंद्र, अपने छोरे को पहले तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे आदमी को मारा। ये नंबर 1 का गुंडा है, गुंडा। प्रधान! ओए रमित छोड़ दे, छोड़ दे रमित, छोड़ दे। देख ले महेंद्र, तेरे लड़के के हाथ मेरे गिरबान तक पहुंच चुके हैं, समझा ना इसको। ओए छोड़ दे रमित। छोड़ दे, छोड़ बेटा, छोड़, छोड़ दे रमित, छोड़ दे रमित, छोड़ दे, छोड़ बेटा, छोड़, छोड़ दे रमित। छोड़ दे, छोड़ दे रमित, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे रमित, प्रधान जी को छोड़ दे, छोड़ दे रमित, छोड़ दे, छोड़ दे रमित, छोड़ दे रमित, छोड़ दे प्रधान जी, छोड़ दे। रमित छोड़ दो इन्हें, रमित छोड़ दो इन्हें। रमित तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ दो इन्हें। प्लीज छोड़ दो, तुम मानते क्यों नहीं हो?
तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। रमित मुझे माफ कर देना। बेटा, इसका गुनहगार मैं हूँ। आप? हाँ बेटा, तेरे बाप की जिंदगी बचाने के चक्कर में इसने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। तेरा बाप अगर आज जिंदा है ना तो इसकी बदौलत है। ये खुद तो अपाहिज हो गई पर तेरे बाप की जिंदगी बचा गई बेटा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं पिताजी? बताता कैसे बेटा, उस दिन जब मैं देखो ऑपरेशन मैंने कर दिया है, अब वो खतरे से बाहर है। पर क्या है, उनकी एक टांग ज्यादा कुचली गई और वो हड्डियां जुड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो टांग हमें काटनी पड़ी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कितना ही पैसा खर्च हो जाए लेकिन उसकी टांग बचा दो डॉक्टर साहब। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी डॉक्टर साहब, उसकी जान बचा दो डॉक्टर साहब। अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दो लेकिन उसकी जान बचा दो, बड़े से बड़ा इलाज करा दो डॉक्टर साहब, उसकी जान बचा दो डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे तो जाकर मरीज से मिल सकते हो। डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया बेटा? ये क्या किया बेटा तूने? मर जाने देती तू मुझे। अरे मेरी तो उम्र बीत चुकी थी, तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी बच्चे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अंकल जी, मेरी किस्मत में यही लिखा था, पाइज होकर जीना। बेटा, तूने मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिया बेटा, बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा दिया। पता नहीं मैं इस कर्ज को किस तरीके से उतार पाऊंगा, किस तरीके से। आप इस हादसे के बारे में रमीत को कुछ मत बताना। बेटा, ये कैसे हो सकता? अभी आपने कहा था ना, कर्ज कैसे उतारूंगा। मेरा कर्ज ऐसे उतार देना, रमीत को कुछ मत बताना। वो अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ करने गया है, वो सब छोड़ के आ जाएगा। बेटा, ये कैसी शर्त रख रही है तू मेरे साथ? मैं उसे कैसे छिपा पाऊंगा? मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। अपनी कसम वापस ले ले बेटा। बेटा, मेरा कर्ज उतर जाएगा, बस इतना कर दीजिएगा आप। बेटा, मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। वो बेटा नहीं। प्लीज अंकल जी, आपको मेरी कसम है, उसे कुछ मत बताइएगा। बेटा,
बेटा राजेश, महेंद्र ने हम लोगों को तो फोन कर दिया था। मैं अब अनु के पापा को क्या जवाब दूंगा? बेटे ये अपनी जिम्मेदारी में थी। कोई बात ना पिताजी, अब जो होना था हो गया। बतानी तो पड़ेगी, मैं बता दूंगा। इसलिए बेटा मैंने तुझे कुछ नहीं बताया था। तुमने पिताजी को कसम क्यों दी थी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर बीच में वापस आओ। और वैसे भी मैं ये जानती हूँ कि तुम एक अपाहिज के साथ अपनी जिंदगी कभी नहीं जी सकते। इसलिए मैं शादी कर कर कभी भी तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। तुम एक छोटी सी बात को अभी भी दिल पर लेकर बैठी हो। अरे वो तो मजाक था पगली। तुझे पाने के लिए तो मैं अपनी दोनों टांग कटवा सकता हूँ। जीजा, अब तो इन दोनों की शादी कराई दो। सतपाल, मैं तो इसे पहले ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुका था। मैंने तो पहले ही रिश्ता भेज दिया था। ये तो हमारी पहले से बहू पक्की होली थी। महेंद्र जी, अगर इन दोनों को जुदा कर दिया ना, वो ठीक नहीं होगा। क्यों राजेश, इन दोनों की शादी अब तो कर देनी चाहिए। सही कह रहे हो पिताजी, इनकी शादी हो जाएगी तो रोज रोज पिटने से मेरा पीछा जरूर छूट जाएगा। हंसनी हंस के जैसा, मोरनी मोर के जैसा। हंसनी हंस के जैसा, मोरनी मोर के जैसा। हंसनी हंस के जैसा, मोरनी मोर के जैसा। डार्लिंग तेरा मेरा प्यार लौटा डोर के जैसा। डार्लिंग तेरा मेरा प्यार लौटा डोर के जैसा। तेरा साथ न छोड़ूंगा ये वादा है, कभी हाथ न छोड़ूंगा